आपने ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि भजन नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? हमारा मानव जीवन वो संपूर्ण शक्ति संपन्न है जिससे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भजन के भगवत प्राप्ति असंभव है। भजन हमारा जीवन। आज हम सुबह साधकों से यही कह रहे थे, लोग जीते कैसे हैं बिना भजन के? विषय सेवन, विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन, ये सब बन सकता है, भजन नहीं बन सकता। कैसी बात करते हो? प्रयासरत क्यों नहीं हो? इतना क्यों इंद्रिय और मन को प्रोत्साहन दे दिया विषयों के लिए कि वो भजन के लिए ना बोल दिया कि भजन ना बने तो भगवत प्राप्ति के? भजन हमसे प्रयासरत है, वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। ऐसा प्रश्न तो ठीक है, ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया कि भजन ना बने? भजन ना बने वाला शब्द क्यों बोला? आप किस उद्देश्य का पालन करने के लिए मानव जीवन प्राप्त किए? क्या उद्देश्य है? क्या रुपया, समाज प्रियता, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धरी रह जाएगी? इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार, ये नरक की प्राप्ति कराएगा। हम भगवान के निज अंश हैं। हम भगवान के भक्तों के संग से अपने मन को जबरदस्ती बलात् भजन में लगाएंगे। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, हम क्या नहीं कर सकते? ये कैसे कह दिया कि हम भजन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल गलत। निरुत्साहित होकर ऐसे वचन ना बोलने चाहिए और ना ऐसे वचनों को सुनना चाहिए। भजन नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। हमारी वाणी है, बोल सकते हैं, तो राम क्यों नहीं बोले? राधा क्यों ना बोले? कृष्ण क्यों ना बोले? मृदु क्यों ना बोले? हितकर क्यों ना बोले? हाथ है तो हम परोपकार क्यों ना करें? पैर है तो हम प्रदक्षिणा क्यों ना करें? हृदय है तो हम भगवान को समर्पित क्यों ना करें? अन्य साधन सब शून्य है। भगवान का नाम जब भी अंक है, जैसे अंक रखने से शून्य 10 गुना महत्व रखता है, अंक हटा देने पर शून्य का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही भगवत चिंतन शून्य, हर सत्क्रिया यहां से ब्रह्मलोक तक ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक भी नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। हमें ऐसा नहीं बोलना। आप चूंकि भजन कर रहे हैं, समाज के लिए प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को सुनना नहीं चाहेंगे कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता सिद्धों से है। साधक को जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हमारा चित्त भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन ही न करे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हम निराश, हताश, उदास ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी क्षेत्र में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं, हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों की विलासिता और मन की भोग विलासिता में ऐसा बोल पड़े कि हमसे भजन होता ही नहीं, भजन के बिना नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए सुलभ मार्ग भजन है। भगवान का जितना चिंतन किया जाएगा उतना ही हम माया से हटकर भगवान के समीप होते जाएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान उसके लिए सुलभ होते हैं जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है। अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने में परेशानी क्या है? जब युद्ध जैसा कार्य भगवान का चिंतन करते हो सकता है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान का चिंतन करते ना हो? हम मुख में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं मधुर मधुर, और शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिक्षण भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भगवान का विस्मरण करके
केवल धन संपत्ति और भोगों की चाह में भटकना, ये तो दिव्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि भजन के बिना हमारा जीवन किसी कार्य का नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। ये शब्द नहीं आना चाहिए कि भजन नहीं कर सकते। भजन के बिना जीवन किसी कार्य का नहीं। जब आप सुअर कुत्ता बनोगे तब भजन करोगे, जब आप पशु पक्षी बनोगे तब भजन करोगे। अरे दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, यदि इस मनुष्य शरीर में अपने प्रभु से प्रेम न कर पाए, प्रभु को रिझा न पाए, तो और क्या है। और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, प्रेम मूल यह नाम है, भगवान का नाम ही प्रेम मूल है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। यदि हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा प्रतिपल रट रहे हैं, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे नेत्रों में जरूर वो सामर्थ्य देंगे कि इस माया का पर्दा हटाकर हम कण कण में, क्षण क्षण में भगवान का अवलोकन करें। भगवान विराजमान है। इसलिए ये निरुत्साहित करने वाली बात तो किसी की जबान में नहीं आनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 बार 4 बार हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं। क्या है, आप विचार करके देखिए, जिसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश हैं, हम कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ हैं। हमारा जन्म केवल इस बात को लेके बैठ जाए कि हमारी किडनी खराब, हमारा कष्ट है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो स्वस्थ आदमी कर सकता है। हमारे में जोश होना चाहिए, हमारा में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। वो तभी होगी जब अध्यात्म से जुड़ोगे। भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और उत्साहित रहो और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। अधर्म की बात अलग है, धर्म और सही मार्ग में चलने के लिए ये मैं नहीं कर सकता, ये डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान की संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए खूब नाम जप करो। जबान हिलाने में क्या जाता है, राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्म करो भगवान को समर्पित करो, खूब नाम जप करो। राधा रमन रघुवंशी जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म स्वयं से प्रकट होता है या हमारे प्रयास से मिलता है? प्रयास से। जब हम भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होती है। फिर हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों से हमारे अंदर अध्यात्म पुष्ट होता है। स्वाभाविक ऐसे नहीं जागृत होता, नहीं सबके हृदय में जागृत हो जाए। प्रयासरत है, जो तप परायण है, नियम परायण है, भजन परायण है, विषयों का त्याग करते हैं, उनके हृदय में अध्यात्म जागृत होता है। भगवान की कृपा से साधु संग और साधु संग से अध्यात्म का जागरण। साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत, नियम, संयम, इनके पालन करने से शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का ज्ञान हो जाना, उसका बोध हो जाना ही अध्यात्म है। भगवान में निरंतर डूबे रहना ही अध्यात्म है।
समझ में आया जी। हिमानी पटेल जी गुजरात से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्कर्म का सही मायने क्या है? जो भगवान से जोड़ करके कर्म किया जाए। संपूर्ण संसार असत है तो इसके संपूर्ण कर्म असत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा जी, मैं अपना अनुभव बताऊं, संसार स्वप्नवत असत्य है और एकमात्र भगवान का भजन सत्य है। तो जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म धर्मयुक्त हो, जो कर्म भगवान के लिए हो, वो ही सत्कर्म है, नहीं तो सब मिथ्या है, सब असत कर्म है। और इसी कर्म जंजाल में फंस करके जीव दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। सत्कर्म तो कोई बिरला ही करता है। सत है भगवान, जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, जैसे माता पिता की सेवा, पुत्र की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब भगवत स्वरूप है। इन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सत्कर्म हो गया। और ये मेरा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये सब असत कर्म हो गया। तो सत और असत, इसका विवेक होता है। विवेक निर्णय करता है क्या सत है क्या असत है, और वो विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेकवान ही सत कार्य का संकल्प करके, असतों का त्याग करके, असत कर्मों का त्याग करके वो भगवत प्राप्त बनता है। विवेकवान वही विवेकवान। आज हम कह रहे थे सुबह साधकों से कि लोग जिंदा कैसे हैं भगवान के भजन के बिना, भगवान से जुड़े बिना जीवित कैसे रह रहे हैं। विषयों में व्यर्थ जीवन जा रहा है, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का खान पान, व्यर्थ की श्वासें, व्यर्थ का जीवन। भगवान का स्मरण नहीं तो मरा जीवन समझो। क्या जीवन? जो आप लोग भोग भोगते हैं वो कुत्ता पशु भी भोगते हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, इच्छा संपूर्ण सृष्टि में है। हर जीव सोता है, हर जीव खाता है, हर जीव बच्चे पैदा करता है, हर जीव भयभीत है। अगर यही मनुष्य जीवन में चारों बातें केवल रही तो पशु पक्षियों में मनुष्य में अंतर क्या रह गया? इससे दुर्लभ देह कही गई है, दुर्लभो मानुषो देहो। तो इसकी दुर्लभता क्या है? भगवान से जुड़ना, गंदे कार्यों का त्याग करके धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अध्यात्म को जागृत नहीं करता, भगवान को प्राप्त नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, वो जीवित मृतक के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। सौ माने मुर्दा, मुर्दा, जीवित मुर्दा टहल रहा है। क्योंकि भगवत भजन नहीं, सत्कार्य नहीं, बस वही प्रपंच का चिंतन, असत कार्य, वही खाना पीना भोगना, तो ये तो मृत कार्य है, ये असत कार्य है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है सत्कर्म करना, और सत्कर्म का स्वरूप है जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म भगवान से जुड़े वही सत, नहीं तो सब असत, टोटल असत। महाराज जी, ये दान करेंगे इससे पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म है या असत कर्म है? हाँ, असत कर्म है। क्योंकि भगवान से नहीं जोड़ा गया ना, तो वो आपको थोड़ा फल और दे देगा। तो मान लो अगर यहां आपने बहुत दान किया तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग सत्य है क्या? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक मायामय है। वो थोड़ा दिव्य भोग है, लेकिन अच्छा स्वप्न व्यतीत करने के बाद जगह टूटी खाट में पड़े रहे। स्वप्न में देखा आप राजा बन गए, और जब जगह तो टूटी खाट में, तो फायदा क्या हुआ? तो एक स्वप्नवत स्वर्ग गए, फिर जन्म लिया मृत्यु लोक में, तो फायदा क्या हुआ? केवल जो भगवान से जुड़ा हुआ कर्म वो। हाँ, वही कर्म जो हमने पुण्य किया वही कृष्णार्पणम मस्तु। अब वो भागवतिक हो गया, अब वो सत हो गया। नहीं, बड़े से बड़े पुण्य का कोई महत्व नहीं। जैसे आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए। बंधन तो दोनों में है। तो पाप है लोहे की जंजीर
और पुण्य है सोने की जंजीर, बंधा तो दोनों में है। सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपको एक खंभे में सोने की जंजीर से खूब जकड़ के बांध दिया जाए तो आपको गर्व रहेगा कि मैं सोने की जंजीर से बनाऊं? होगा यार मुक्त करो मुझे। तो जीव बंधन युक्त है शुभ अशुभ कर्मों से। अशुभ कर्म है पाप कर्म वो लोहे की जंजीर हुई, शुभ कर्म है पुण्य कर्म हो सोने की जंजीर हुई। बंधा तो दोनों में है। मुक्त होना चाहता है जीव, परमानंद में डूबना चाहता है, बेपरवाह होना चाहता है, वो आनंद भगवान से मिलेगा, वो जगत में नहीं है। कृष्णा सेन जी वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गुरु तत्व क्या है? जो सर्व ज्ञान संपन्न, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु है जो ब्रह्मानंद है, परम सुख प्रदान करने वाला है, केवल ज्ञान मूर्ति है, द्वंद्वों से परे है, मान अपमान लाभ हानि सुख दुखादि द्वंद्वातीतम, और आकाश के सदस्य सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, केवल ऊपर ही नहीं है, यहां भी है। ये शब्द है, शब्द गुण आकाश का है। अगर आकाश तत्व न हो तो शब्द नहीं हो सकता, शब्द गुण आकाश का है। तो गगन सदसम और तत्व मस्यादि लक्ष्यम, वो तत्व वो मस्यादि महावाक्यों के द्वारा उसका लक्ष्य होता है। एकम वो एक है, वो नित्य है, वो विमल है, वो अचल है, वो समस्त भूतों का साक्षी है, वो भावातीत है, वो त्रिगुण रहित है, मायातीत है। ऐसे सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं जो केवलम ज्ञान मूर्ति। अमित शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि जिससे हमारे हृदय में संतों के प्रति अखंड श्रद्धा निष्ठा एवं प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतने सब संतों के प्रति चरणों में झुकने की भावना, उनकी चरण रज, जब हमें जो प्रिय होता है उसके प्रियजन भी प्रिय लगते हैं, उसकी वस्तु भी प्रिय लगती है, अपने प्यारे का कपड़ा भी प्रिय लगता है, अपने प्यारे का जूता भी प्रिय लगता है। ये उनका पादुका है, ये उनका छत्र है, ये उनका दंड है, ये उनकी बैठने की आसन, उनकी हर वस्तु प्रिय लगती है। तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं संत जन, हमारे प्यारे प्रभु हैं, और प्रभु के प्यारे संत जन हैं, वो हमें और प्यारे लगते हैं। भगवान ने कहा सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं मेरी भक्ति है, समान रूप से सर्वत्र मेरा दर्शन करना, लेकिन मेरे से भी अधिक संत को देखना, ये सातवीं भक्ति है। तो संत इसलिए प्राण प्यारे लगने लगते हैं क्योंकि भगवान के प्यारे जन हैं। संत मिले हृदय शीतल हुआ, आज मेरे भगवान के प्यारे मिल गए, आज मेरे भगवान के निज जन मिल गए। ये कब होगा? जब भगवान से प्रीति होगी। तो भगवान से प्रीति कब होगी? जब नाम जप करोगे। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही संतों के प्रति भावनाएं आ जाएंगी, और हो सके तो भक्त माल खरीद लो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, तो और संतों से प्रीति हो जाएगी। महाराज जी हम अगर आपसे बहुत प्यार करो, आपको भजना शुरू करें तो भी तो हमारी गति हो जाएगी। अब ये तो श्री जी जाने हम तो यही कहेंगे श्री जी का नाम जप करो, श्री जी के लीला चरित्र गाओ, श्री जी के धाम का आश्रय लो, श्री जी के भक्तों का आश्रय लो। अगर संत मान करके हम किसी को प्यार करें तो भगवान कपिल देव जी ने कहा जो प्यार और आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही यदि हम किसी संत से कर लें तो मोक्ष का खुला द्वार हो जाए। मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। रात दिन उठते बैठते हमें याद आवे संत, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इससे सुंदर ध्यान क्या होगा? भगवान के किसी प्रेमी भक्त का हर समय ध्यान बना रहे, उनकी बात बनी रहे, उनसे हमें प्यार हो जाए, उनसे अपनापन हो जाए, तो भगवान से अपने आप हो जाएगा। भक्तों से प्यार होना कठिन होता है क्योंकि उनमें संसारिकता नहीं होती, और जिनमें संसारिकता होती है वो भक्त होते नहीं। संसारिकता वाला प्यार वो भक्तों में नहीं होता। तो भक्तों से प्यार जो होता है वो निर्विकार होता है, क्योंकि भक्त निर्विकार होते हैं और हम लोग विकारी हैं। हम प्यार करेंगे तो विकार युक्त ही करेंगे। अगर हम
अमल निर्विकार प्यार भक्तों से कर लें तो हमें भगवान की प्राप्ति केवल भक्त प्रेम से ही हो जाएगी, और भक्त प्रेम से ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक भक्त प्रेम नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिना महात्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए न तो तत्वबोध होता है न भगवान की प्राप्ति होती है। तो खूब नाम जप करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। सोनीता जी, हॉलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जानने के बाद कि संसार माया में है, मन विषयों की ओर क्यों भागता है? जैसे सही माने में जाना नहीं है, सही माने में नहीं जाना। जैसे हमारे सामने 2000 का नोट बंद हो गया ना, और एक अटैची नोट डाले जाए, क्या एक भी नोट उठाने की इच्छा होगी? क्यों? क्योंकि अब चलता नहीं है। तो सही माने में जाना कि चलता नहीं है ना, तो उठाना भला कैसे उठाओगे? मन ही नहीं करेगा, अब इसका प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि हम जान गए झूठा है, असत है, तो प्रयोग ही नहीं। और 500 के अगर एक दो नोट फेंक दे तो इसका मतलब है हमने जो जाना सही नहीं जाना। जब सही माने में हम जान जाएंगे कि भोग असत है, तो ऐसे ही हमारा मन नहीं जाएगा जैसे 2000 के उन नोटों में मन नहीं जाएगा। तो संसार जब झूठा है, असली में हम जान जाएंगे कि नकली है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको जबान से तो कह रहे हैं कि संसार सब झूठा है, लेकिन अंदर से बहुत सुखद लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन जाता है। जिस दिन असली में ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोते हैं, स्वप्न में तो लग रहा होता है वो जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन ये पता कब चला? जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में थोड़ी पता चलता है कि मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसमें तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सत्य देख रहे हैं। वो असत कब हुआ? जब जगे तो लोग अरे यार ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार स्वप्न की तरह झूठा नजर आएगा और भगवान सत्य नजर आएंगे। अभी हमारे को पता है गलत है, लेकिन सही माने में पता नहीं गलत है। जीव चाहता है सुख और शांति, सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं करता है, और दुख और अशांति परिणाम में मिलता है। सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं की जाती है, परिणाम में दुख और अशांति मिलता है, क्योंकि दुख और अशांति ही है यहाँ। सुख शांति तो भगवान में है, और भगवान से जुड़ा नहीं तो उसे दुख और अशांति ही मिलती है। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार झूठा है। अभी तो नकली ज्ञान है हमारा, असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान है जिसको जान गए झूठा है, फिर झूठा है वो, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, उससे हमारा हृदय का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो बात मानी जाए। तो अभी जो हमको पता है संसार झूठा है, ये केवल एक दिमाग में बैठ गई है बात, अभी अंदर से लगाव नहीं गया। लगाव वैसा ही है संसार का, तो लगाव है तो झूठा कहां? जैसे 2000 रुपए में हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता 2000 के नोट में, क्योंकि झूठा है, अब चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कहां ज्ञान है? ऐसा ज्ञान ये भजन से पैदा होगा ज्ञान। जो पढ़ लिख करके सुनकर ज्ञान होता है, उससे माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है जो अपने हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और वो होता है भजन करने से। जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप माया मुक्त होगे। डॉक्टर विपुल रॉय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों में कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी भक्ति की परीक्षा है और कौन सी हमारा प्रारब्ध है? परीक्षा नहीं होती। भगवान कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते, विपत्ति नहीं देते। भगवान तो विपत्ति का अपहरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण तो समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। विपत्ति होती है हमारे पापाचरण का फल, दुख होता है हमारे पापाचरण का, अधर्म का फल। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो मायातीत हो रहे हैं,
माया में फंसे लोगों की परीक्षा थोड़ी लेते हैं। मायातीत लोगों के, जैसे प्रहलाद जी, नारद जी, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनको दिखाते हैं, मीरा जी, इनको दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी महिमा है, कितना पावर है। भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश कराने के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में खड़ा करते उन भक्तों के सामने, अपने लोगों के सामने थोड़े। अपने तो प्रारब्ध के अधीन अभी कर्म बंधन से ही नहीं मुक्त हुए। परीक्षा उनकी होती है जो कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन युक्त वाले क्या परीक्षा हो, तो खुद ही भोग रहा है, उसको क्या परीक्षा करनी है। क्या भगवान सर्वांतर्यामी जानते नहीं कि आप में कोई क्षमता ही नहीं है? काम आया वो गिरा दिया, क्रोध आया वो गिरा दिया, तो क्या परीक्षा लें? परीक्षा तो उनकी जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है। अब उनको काम तवे होश में ऐसे महापुरुषों को भी ऐसा ऐसा भगवान लीला करके दिखाते हैं। अपनी परीक्षा नहीं, अपने कर्मों का भोग है।